हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में पार्टनर को गलत तरीके से जेलस फील कराते हो तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है और पार्टनर आपसे दूर भी जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पार्टनर को सही तरीके से जेलस फील कराते हो तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और पार्टनर का प्यार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप एक बात मान लो, हमें क्या लगता है ना कि पार्टनर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। पार्टनर का ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बस बात करता है और चले जाता है। लेकिन आप एक बात को समझो कि अगर आप खुद में बदलाव लेकर आते हो तो बिल्कुल पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं, अगर हम चेंजेस भी करेंगे तब भी पार्टनर का अटेंशन आपको नहीं मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आप इन बातों को ध्यान से फॉलो करो, हो सकता है आपको पहले दिन से ही रिजल्ट्स देखने को मिले। मैं हर एक पॉइंट को 1 से 2 मिनट तक एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको वो बात अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, उनके सामने फ्रेंड्स की या फिर फैमिली की तारीफ करो। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है। देखिए, जब भी हम फ्रेंड्स की या फैमिली की तारीफ करते हैं या आसपास के लोगों की तारीफ करते हैं, उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होता है, थोड़ा जेलेस भी फील वो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें काफ़ी कंफर्टेबल भी फील होता है जब हम हमारा ये बिहेवियर बना लेते हैं कि हम हमारे फ्रेंड्स की तारीफ कर रहे हैं कि यार मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो मेरी हेल्प करते हैं, वो स्टडी में मेरी हेल्प करते हैं, बिजनेस में मेरी हेल्प करते हैं। और इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये सारी बातें पार्टनर के सामने करने लगते हो, आपको ये महसूस होगा कि वो आपको अटेंशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये कहीं ना कहीं फील होता है कि आप पूरे तरीके से उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते हो और उन्हें ये भी लगता है कि आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से वो भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी आपके साथ अच्छे से कांटेक्ट में रहते हैं। हो सकता है ये टेक्निक एक दिन में काम ना करे, लेकिन आपको बीच बीच में ऐसा करते रहना है ताकि उनका अटेंशन आपको कॉन्स्टेंटली मिलता रहे। पर एक छोटी सी बात आप याद रखना कि हमेशा ही आपको करते नहीं रहना, ये आपको कभी कभी ही करना है। दूसरी बात, अपने लाइफ की एक्टिविटीज को एंजॉय करो। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात आप समझना कि हमारे जिंदगी में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं और हमें अलग अलग लोगों के साथ वो काम करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप जिम में जा रहे हो, क्लास कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। और जब आप पार्टनर को ये महसूस कराते हो कि आप उन एक्टिविटीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हो और उन एक्टिविटीज़ में जो लोग आपके साथ हैं उन लोगों के साथ भी आप कंफर्टेबल और खुश हो, तो यकीन कीजिए पार्टनर हमेशा जेलिस फील तो करेगा ही करेगा, बल्कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश भी करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप रोज़ जिम जाते हो तो उनको बातों ही बातों में बता सकते हो कि जिम में मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बन रहे हैं जिनके साथ मुझे जिम में टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज भी हो जाती है, वर्कआउट भी हो जाता है और बहुत सारी बातें भी हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस की बात करें कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर जॉब करते हो तो उन्हें ये बताओ कि आपके आसपास अच्छे लोग हैं जिनके साथ आप उन एक्टिविटीज़ को इंजॉय करते हो। हमें इसे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन बीच बीच में अगर आप उन्हें ये बताओगे और बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मान लो अगर आप एक लड़की हो तो आप ऐसे मत बताओ कि मेरे आसपास सब लड़के ही लड़के हैं और मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर आप फीमेल हो तो ट्राई करो फीमेल फ्रेंड्स के बारे में ही उन्हें बताओ ताकि उन्हें थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल भी फील हो, आपके ऊपर शक भी ना हो और उन्हें ये भी फील हो जाए कि आप खुश रहते हो। ये बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात रहती है। तीसरी बात, सोशल मीडिया को यूज़ करना स्टार्ट करो। देखिए, अगर आप अपने सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो, लेकिन अपनी लाइफ की बेस्ट पिक्चर्स और अपने लाइफ की अपडेट्स आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो। यकीन कीजिए, जिस तरीके से पार्टनर आपकी ज़िंदगी को देखता है उसी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, थोड़े थोड़े देर में स्नैप भेजते रहते हैं, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, स्टेटस लगाते रहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप उनके सामने ये सब बहुत ज़्यादा करोगे तो वो कभी भी सोशल मीडिया की वजह से आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन उसी बीच अगर वो ये देखते हैं आप बहुत रैंडम पोस्ट करते हो, कभी कभी पोस्ट करते हो लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप कभी कभी स्टेटस लगाते हो लेकिन आप बहुत अच्छे स्टेटस लगाते हो जो मीनिंगफुल है,
तो यकीन कीजिए इससे आपको अटेंशन मिलेगा। आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बना कर रखिए ताकि आपके प्रोफाइल को देखकर उन्हें और ज़्यादा अच्छा फील हो। अगली बात, खुद के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। देखिए ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम खुद के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये है क्या और हम हमारे इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके और आपके फैमिली के बीच में थोड़ी अनबन हो गई है। अब आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, पार्टनर को ये बता सकते हो कि मेरे और मेरे फैमिली के बीच में थोड़ी अनबन हो गई, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ चले गया या फिर मंदिर चले गया या फिर कहीं बाहर चले गया ताकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना रहूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब रहना पसंद नहीं है। जब आप इस तरीके से अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और पार्टनर को ये लगता है कि हाँ आप अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो वो आपको इग्नोर करेंगे, वो आपको मैनिपुलेट भी करेंगे और जब भी आपकी और उनके बीच में अनबन होगी तो वो आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, आप रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी इमेज ऐसी रहेगी कि आप ज़्यादा परेशान रहने वालों में से नहीं हो, आप ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वालों में से नहीं हो, तो यकीन कीजिए वो आपको ज़्यादा स्पेस दे ही नहीं पाएंगे। वरना आजमा लो, पार्टनर, आपको पता होता है कि पार्टनर को अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब हो सकता है कि पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहा हो, फाइट होने के बाद आपको मिस कर रहा हो, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं और आप हमेशा दिखा देते हो। लेकिन इस बिहेवियर की मदद से, मतलब बिहेवियर क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ से परेशान हो उन्हें ये महसूस कराओ कि आप दूसरे काम में लग जाते हो, ज़्यादा परेशान रहना आपको पसंद नहीं है। और जिस दिन आप ये इमेज बना लोगे आपको रिजल्ट्स भी कमाल के देखने को मिलेंगे। अगली बात, पार्टनर को ये महसूस कराओ कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन आप अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, अपने वर्क के साथ कभी एडजस्ट नहीं करते हो। देखिए कई बार क्या होता है ना, पार्टनर को इस बात से बहुत जेलस फील होता है कि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप काम को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार अगर आपकी और उनके बीच में अनबन होती भी है, फाइट होती भी है, तो अब भी उन्हें ये महसूस कराओ कि उन सब बातों का इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आपके और उनके बीच में फाइट हो गई, बहुत डिस्टर्ब आप हो गए और फिर आप काम ही नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, आपके कहीं पे मन नहीं लग रहा है, कुछ आप नहीं कर रहे हो, और ये अगर पार्टनर को पता चल जाए तो यकीन कीजिए उनकी टॉक्सिसिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर पार्टनर को ये फील हो जाता है कि जब आप काम में लग जाते हो तो आप 100% फोकस करते हो, तो उन्हें थोड़ी जेलेसी भी फील होगी कि यार अभी तो इतना कुछ गलत चल रहा है रिलेशनशिप में, फिर भी आपका ध्यान अपने काम के ऊपर है। लेकिन लंबे समय के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इस बिहेवियर को बना कर रखिए और फिर देखिए कभी भी पार्टनर की हिम्मत ही नहीं होगी आपको इग्नोर करने की, वो कभी भी आपको इंटेंशनली इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। अगली बात, उनकी हर बात को उनके हिसाब से मत मानो। जैसे मान लीजिए आपके और उनके बीच में मिलने का प्लान बना और वो प्लान टाइम पर उनके साइड से कैंसिल हो गया, तो आप थोड़ी नाराज़गी दिखाओ कि यार ये आपने कैंसिल क्यों किया, मैं तो बहुत एक्साइटेड था। लेकिन दूसरे ही मोमेंट पर ये दिखा दो कि आप फ्रेंड्स के साथ चले गए या फिर आप फैमिली के साथ चले गए या फिर आप अपने काम में लग गए। एक बात को आप समझना, आप थोड़ी नाराज़गी दिखाओ ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ आपको फ़र्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। दूसरे ही मोमेंट पर उन्हें ये भी दिखाओ कि चलो ठीक है, आप अपने लाइफ के मोमेंटम को ब्रेक नहीं कर रहे हो। अब इससे क्या होगा, हो सकता है आपके मन में कुछ और चल रहा हो, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक लेवल पर आपको ये बातें करनी ही होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है अगर आप एक लंबे समय के लिए रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो तो। अगली बात, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।